इंडिया के सबसे दक्षिण में एक जगह है जो रहस्य से घिरी हुई है। ये है धनुषकोडी। ये भूतिया शहर प्रकृति के प्रकोप की कहानी कहता है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक समय की गवाही देता है जब ये जगह जीवन से भरी हुई थी। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और यही परिवर्तन इस जगह की कहानी का हिस्सा है। धनुषकोडी कभी एक बस्टलिंग टाउन था। यहाँ की गलियां, बाजार और घर सब कुछ जीवन से भरा हुआ था। ये एक तीर्थ स्थान और व्यापार का केंद्र था। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग आते थे पूजा करने और व्यापार करने के लिए। ये शहर जमीन की एक पतली सी पट्टी पर बसा था। इस पट्टी के दोनों ओर समुद्र था जो इस जगह को और भी अद्वितीय बनाता था। ये लैंड ब्रिज इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता था। इस पुल का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। धनुषकोडी बहुत ही स्टार्क ब्यूटी वाली जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और खंडहरों का मेल एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है कि रूइंस पास्ट की कहानियां बताते हैं। हर खंडहर, हर टूटी हुई दीवार एक समय की गवाही देती है जब यहाँ जीवन था। समुद्र का विशालता ऑ इंस्पायरिंग करता है। यहाँ की लहरें, यहाँ की हवा, सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप खुद से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ आकर आपको एहसास होता है कि जीवन कितना नश्वर है और प्रकृति कितनी शक्तिशाली। धनुषकोडी का हर कोना, हर दृश्य एक कहानी कहता है। यहाँ का हर पल, हर क्षण आपको सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन और प्रकृति का यह संगम कितना अद्वितीय है। रात के समय जब आसमान में तारे चमकते हैं, धनुषकोडी और भी रहस्यमयी और सुंदर लगती है। यह जगह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां आप खुद को और प्रकृति को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। 1964 में एक बहुत ही जबरदस्त साइक्लोन ने धनुषकोडी पर हमला किया। इस तूफान ने अपनी ताकत और विनाशकारी क्षमता से पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। स्टॉर्म सर्ज ने पूरे शहर को डुबा दिया। इसने बहुत डिस्ट्रक्शन छोड़ा। पानी की लहरें इतनी ऊंची थीं कि उन्होंने घरों और इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। शहर को रहने लायक नहीं माना गया। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। साइक्लोन ने घरों, मंदिरों और बाजारों को तबाह कर दिया। इसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और हजारों को बेघर कर दिया। पंबन ब्रिज, जो धनुषकोडी को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता था, वो भी डैमेज्ड हो गया। इस पुल का टूटना एक बड़ा झटका था, क्योंकि यह क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क था। इस स्टॉर्म ने लैंडस्केप और लोगों के यादों पर एक ऐसा निशान छोड़ा जो कभी मिट नहीं सकता। आज भी लोग उस भयानक रात को याद करते हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। लेकिन इस विनाश के बाद लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शहर को फिर से बसाने के लिए एकजुट होकर काम किया। धीरे धीरे नए घर, मंदिर और बाजार फिर से बनाए गए। ये एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद के साथ। हिंदू शास्त्रों में धनुषकोडी का बहुत धार्मिक महत्व है। यह स्थान प्राचीन काल से ही श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने लंका जाने के लिए ब्रिज बनाया था। इस ब्रिज को राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जो आज भी एक रहस्यमयी और पवित्र स्थल माना जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी सीता को रावण से बचाने के लिए ऐसा किया था। यह कथा रामायण में विस्तार से वर्णित है और इसे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस शहर का जिक्र रामायण में भी है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने यहाँ पर कई महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया था। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा था। यह घटना भी रामायण में वर्णित है और इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना माना जाता है। इसीलिए उनका नाम धनुषकोडी पड़ा, जिसका मतलब होता है धनुष का अंत। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल है और यहाँ हर साल हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। आज धनुषकोडी एक गोस्ट टाउन है। बिल्डिंग्स के रूइंस इसके पास्ट की निशानी है। अब ये टाउन एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग यहाँ की ईरी ब्यूटी देखने आते हैं। ट्रेजेडी के बावजूद जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। अब समुद्री पंछी यहाँ के रूइंस में रहते हैं। बीच टर्टल्स के लिए नेस्टिंग ग्राउंड है। धनुषकोडी नेचर की डिस्ट्रक्टिव पावर और रेजिलियंस दोनों की याद दिलाता है। तो दोस्तों, यह थी धनुषकोडी की यात्रा। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल एपिक एक्सप्लोरेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।